एक शहर में एक गरीब रवि नाम का लड़का रहा करता था। वह एक झोपड़ी में रहता था। वह बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप जब वह बहुत छोटा था तब उनका देहांत हो गया था। जब से वह अकेला ही रहा करता था। वह कचरा और कबाड़ बीनने का काम करता था। उसी से उसे दोनों टाइम का खाना मिला करता था। बाकी बचे पैसों से वह नशा करता था। उसे नशे की आदत हो चुकी थी क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं था। उसे सही और गलत का कुछ भी अनुमान नहीं था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा था। तभी एक दोस्त के हाथ में वो कुछ बंधा हुआ देखता है। तो रवि उससे पूछता है, भाई तेरे हाथों में ये क्या बंधा है? दोस्त बोलता है, क्या ये तो राखी है। आज रक्षाबंधन है ना, तो मेरी बहन ने मुझे बांधी है। रवि सोचते हुए बोलता है, राखी ये क्या होता है? तभी उसका तीसरा दोस्त हंसते हुए बोलता है, तू रहने दे, तेरे काम का फेस्टिवल नहीं है, इसमें बहन का होना जरूरी है। लेकिन तेरी तो ना कोई माँ है और ना कोई बहन है। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी रवि अपने दोस्त से कहता है, भाई तेरी बहन है ना, तो तू उसी से मुझे राखी बंधवा दे। तभी उसका दोस्त गुस्से में बोलता है, तू जा बे, तेरा ना कोई मम्मी है और ना कोई पापा है, और तू नशा करता है दिन रात। तुझे कोई भाई बनाना पसंद भी ना करे, भाग यहाँ से। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म और कभी मुझसे मत मिलना। रवि दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वह कचरा बीनने जाता है और कबाड़ बीनकर अपने झोले में डालता है, कबाड़ बीनकर जाते समय उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है और उस पे उसे शिवजी का एक मंदिर दिखाई देता है। वो वहां जाकर बैठ जाता है और कुछ सोचता है, फिर बोलता है, भगवान जी, मेरे माता पिता आपके यहाँ चले गए हैं मुझे छोड़कर। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप जाकर उन्हें बता दीजिएगा कि रवि आया है, आपसे बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद एक आवाज आती है, बेटा, आपको किसने कहा कि तुम्हारे माता पिता मेरे पास हैं? मेरे बाजू में रहीम चाचा रहते हैं। उन्होंने बताया था कि मेरे माता पिता को आप लेकर गए हो। आप उन्हें मुझे वापस कर दो। बेटा, तुम्हें क्या पूछना है अपने माता पिता से? मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन कहाँ है और कैसी है, मुझे वो चाहिए। तुम्हारी बहन मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता क्योंकि तुम गलत संगत में हो। तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते। भगवान जी, मैं रख लूंगा, आप मुझे मेरी बहन को लौटा दो। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर तुम्हारी बहन लौटाऊंगा। कौन सी शर्त? जल्दी बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा, तुरंत, जल्दी। तुम्हें साफ सफाई से रहना होगा और नशा छोड़ना होगा और मुझे रोज 200 रुपए ला कर देने होंगे 2 साल तक। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, लाओ मेरी बहन मुझे दो। नहीं, अभी नहीं, पहले मेरी बताई हुई शर्त पूरी करो, फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अगर तुमने कोई भी गलती की तो मुझे पता चल जाएगा और तुम्हारी बहन को मैं वापस नहीं करूंगा। रवि बहुत देर तक सोचता है और बोलता है, मैं आपकी बात को पूरा करूंगा क्योंकि मुझे भी अपना परिवार चाहिए। रवि वहां से चला जाता है। वो अपने घर जाता है, नहाता है और साफ सफाई करता है, अपने कपड़ों को धोता है और साफ सुथरा हो जाता है। फिर बैठे बैठे सोचता है, 200 रुपए देने के लिए कबाड़े का कुछ छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। रवि घर में बैठे सोचता है, तभी उसे आइडिया आ जाता है। रवि रोड के किनारे बैठकर चाय की दुकान खोलता है। छोटा बच्चा समझकर सब लोग चाय पीने लगते हैं और उसका कारोबार चलने लगा था। और वो रोज उस मंदिर में जाकर वहां की सफाई करता है और भगवान को 200 रुपए देता है और 100 रुपए देता है उसकी बहन के लिए। ऐसा वह 2 साल करता रहा और 2 साल पूरे हो गए। रवि की नशे की आदत भी छूट गई और उसका काम भी चल पड़ा था। उसका अच्छा घर बन गया था और सबसे खुशी की बात, उसके 2 साल भी पूरे हो गए थे।
वह तैयार होकर अपनी बहन को लेने जाने लगा। थोड़ी दूर चलकर वहां उसे पेड़ पर गया जहां वो रोज जाता था। लेकिन आज उसे वहां कुछ लोग और जेसीबी मशीन दिखाई दी और वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए उस चबूतरे को तोड़ दिया था। रवि को बहुत बुरा लगा। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। थोड़ी देर बाद रवि वहां से उठा और जाने लगा। चलते चलते और रोते रोते वह थक गया था। वह दुकान से सिगरेट खरीदता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह अभी भी रो ही रहा था। रोते रोते वह अपने मुंह में सिगरेट रखता है और जैसे ही जलाने लगता है, पेड़ के पीछे से आवाज आती है, भैया, भैया, भैया। रवि खड़ा हो जाता है। तभी पेड़ के पीछे से एक छोटी बच्ची झांक कर देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ भैया, भैया, मैं आपकी बहन हूँ। और वो बच्ची मुस्कुराती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसी पेड़ से एक कपड़े की पोटली गिरती है। उसे बहुत सारा पैसा और सोना होता है। यह सब कुछ देखकर रवि समझ जाता है, जी, यह सब शिव जी ने किया है, उन्हीं की कृपा है और ये वही पैसा है जो मैं हर महीने दिया करता था। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपना और अपनी बहन की जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। यह सोचकर वह ऊपर देखता है और आंखें बंद करके भगवान को शुक्रिया अदा करता है।